Hello बच्चों, let's see the question. Question says evaluate limit h tending to 0 1 by h into cube root of 8 plus h minus 1 by 2h. So, key concept for this question is our key concept is key concept for this question is limit x tending to a f of x divided by g of x is equals to limit x tending to a f dash of x by g dash of x if limit is of the form of 0 by 0 or infinity by infinity. This concept or this rule is also called as एल हॉपिटल रूल। तो एल हॉपिटल रूल के अकॉर्डिंग हम देखें तो अगर किसी लिमिट के अंदर लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए है एफ ऑफ एक्स बाई जी ऑफ एक्स, तो उसका वैल्यू आ जाता है सिंपली लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ डैश ऑफ एक्स बाई जी डैश ऑफ एक्स, अगर लिमिट का फॉर्मेट 0 बाई 0 या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का है तो। नाउ हमारे पास जो लिमिट है, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, और यहाँ पे अगर हम एलसीएम ले लें तो एलसीएम लेने से ये बन जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा 2h इंटू क्यूब रूट ऑफ 8 प्लस एच। एलसीएम ये आ रहा है और यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे एलसीएम लेके तो ये बचेगा हमारे पास 2 माइनस 2h और सिंपली ये बचेगा क्यूब रूट ऑफ 8 प्लस एच, क्यूब रूट ऑफ 8 प्लस एच। नाउ यहाँ पर क्या करते हैं हम कि ये जो वैल्यू है क्यूब रूट ऑफ 8 प्लस एच ये मल्टीप्लाई में है, ओवरऑल फंक्शन के एक तरह से ये मल्टीप्लाई में है और मल्टीप्लाई में है, साथ ही साथ एच इक्वल टू 0 पे इसका वैल्यू कांस्टेंट आ रहा है, तो ये कांस्टेंट एक तरह से एट एक्स इक्वल टू एच इक्वल टू 0 पे ये कांस्टेंट है और साथ ही साथ मल्टीप्लाई में है। तो इस केस में हम ये वैल्यू रख के हम कांस्टेंट को बाहर कर सकते हैं लिमिट से। तो ये जब एच 0 रखेंगे तो ये हमारे पास इसका वैल्यू आ जाएगा क्यूब रूट ऑफ 8 जिसका वैल्यू 2 होता है, तो 2 को हम बाहर कर सकते हैं, मतलब डिनोमिनेटर में 2 है तो ये ओवरऑल 1/2 बाहर चला गया। लिमिट एच टेंडिंग टू 0 2 माइनस क्यूब रूट ऑफ 3 8 प्लस एच बच जाएगा यहाँ पे, और डिनोमिनेटर की अगर हम बात करें ये आ जाएगा 2h सिंपली, बिकॉज ये टर्म तो एक तरह से कांस्टेंट ही था एच इक्वल टू 0 पे, तो हमने कांस्टेंट को बाहर करके सिंप्लीफाई कर लिया। नाउ इस 2 को भी बाहर कर देते दिया जाएगा 1/4 और यहाँ से आ जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू 0। अब हम क्या करते हैं, ये लिमिट का फॉर्मेट चेक करते हैं, तो एच इक्वल टू 0 रखेंगे तो 8 का क्यूब रूट 2 आएगा और यहाँ से 2 प्लस में 2 माइनस में, दैट इज न्यूमरेटर 2 बन रहा है और डिनोमिनेटर भी 2 बन रहा है, यानी मतलब 0 बन रहा है। 2 माइनस 2 0 बन रहा है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर भी 0। सो फॉर्मेट ऑफ दिस लिमिट इज 0/0। जब 0/0 के फॉर्म का लिमिट है तो हम यहाँ पे एल हॉपिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं, यानी गिवन रूल फंक्शन के अंदर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिफ्रेंशिएट करके लिख सकते हैं। तो न्यूमरेटर को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2 का डिफ्रेंशिएशन 0, सिंपली बचेगा 0 माइनस समथिंग, और इसका ये लिखा हुआ है 8 प्लस एच टू दी पावर 1/3, तो इसका डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा 1/3 इंटू 8 प्लस एच टू दी पावर 1/3 माइनस 1, यानी हमारे पास जो डेरिवेटिव होता है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर एन का डिफ्रेंशिएशन होता है एन इंटू एक्स टू दी पावर एन माइनस 1। तो इसी का यूज करके हमने लिख लिया इसको, एन के जगह पर 1/3 था तो 1/3 इंटू 8 प्लस एच टू दी पावर 1/3 माइनस 1, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा सिंपली ये हमारे पास बच जाएगा एच, बिकॉज 2 तो बाहर चला गया तो एच का डिफरेंशिएशन एच के रिस्पेक्ट में 1 बच जाएगा। ना अगर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो ये आ जाएगा 1/3 इंटू 1/4 दैट इज 1/12 मल्टीप्लाइड बाय एच का वैल्यू 0 रखेंगे तो 8 टू दी पावर ये आ जाएगा हमारे पास 8 टू दी पावर -2/3 इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाएगा, सो दिस विल बिकम -1/12 मल्टीप्लाइड बाई 2 टू दी पावर 3 है 8 का वैल्यू और ये -2/3, तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सिंपली इसका वैल्यू आ जाएगा -1/12 इंटू 1/4। सो वैल्यू ऑफ आवर लिमिट विल बिकम, तो हमारे पास जो लिमिट है उसका वैल्यू आ जाएगा, इस लिमिट को अगर हम एल अज्यूम कर लें तो एल का वैल्यू हो जाएगा, देयर फॉर वैल्यू ऑफ एल विल बिकम
यहाँ से एल का वैल्यू आ जाएगा -1/12 × 4 दैट इज 48. So value for this limit is 1/48 and this is also our final answer. Hope that you understood it well. Best of luck.